जबलपुर में एक अफवाह फैल रही थी। उसकी मिट्टी के नीचे सोना छिपा हुआ था। यह कहानी चाय की दुकानों से लेकर फैमिली डिनर तक तेजी से फैल गई। अचानक हर कोई खजाने, दौलत और एक ऐसे राज की बात कर रहा था जिसे ढूंढा जाना था। जबलपुर, जो अपने मार्बल रॉक्स और नर्मदा नदी के लिए जाना जाता है, अब छिपे हुए सोने का शहर बन गया था। अफवाह एक पुरानी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। एक रहस्यमयी खजाना, एक सीक्रेट लोकेशन और उम्मीद से भरा एक शहर। हर खाली जमीन संदिग्ध लगने लगी थी। अफवाह पक्की थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) को सोने का एक बड़ा भंडार मिला था। न्यूज रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप मैसेज और गॉसिप सब एक ही कहानी दोहरा रहे थे। ये किसी फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक डिस्कवरी की तरह लग रहा था। शहर उम्मीद, उत्सुकता और थोड़ी लालच में डूब गया था। जो लोग कभी जियोलॉजी की परवाह नहीं करते थे, वे अचानक एक्सपर्ट बन गए। बच्चे सोने के नगेट्स के सपने देखते थे। बड़े छिपे हुए खजानों की पुरानी कहानियां याद करते थे। अफवाह ने लोगों के अपने घर को देखने का तरीका बदल दिया था। एक पल के लिए सबको लगा कि चमत्कार हो सकते हैं। सोने की फुसफुसाहट एक गर्जना बन गई जो पूरे जबलपुर में गूंज उठी। यह किंवदंती कैसे बढ़ी? यह सब जबलपुर के पास इमलिया गांव की ओर इशारा कर रहा था। कहानी का दावा था कि GSI को वहां सालों पहले सोना मिला था, लेकिन वह राज भूली हुई फाइलों में दब गया था। अचानक एक फिर से मिली फाइल ने 100 हेक्टेयर में फैले खजाने का खुलासा किया। इस संख्या ने अफवाह को ऑफिशियल और शानदार बना दिया। लोगों ने सोने के पहाड़ों की कल्पना की, उसकी कीमत का हिसाब लगाया और उत्साह से कहानी शेयर की। कुछ ने कहा कि यह एक ही बड़ी खदान थी। दूसरों का मानना था कि सोना हर जगह बिखरा हुआ था। यह किंवदंती हर बार कहने के साथ बढ़ती गई, रहस्य और साजिश से भरी हुई। यह जानकारी क्यों छिपाई गई थी? क्या सरकार सही समय का इंतजार कर रही थी? एक सीक्रेट खजाने के विचार ने हर किसी को एक बड़ी खोज का हिस्सा महसूस कराया। इमलिया रातों रात चर्चा का केंद्र बन गया। लोगों ने नक्शे खंगाले, अचानक अमीरी के सपने देखे और माना कि किस्मत बदलने वाली थी। यह किंवदंती अब सिर्फ सोने के बारे में नहीं, यह उम्मीद के बारे में थी। एक परफेक्ट कहानी, एक खास जगह, एक बड़ी संख्या, एक सरकारी एजेंसी और एक राज। जबलपुर के लिए सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहा था। इस अफवाह ने इमलिया और आसपास के गांवों में उम्मीद और चिंता दोनों पैदा कर दी। किसानों ने बेहतर जिंदगी, नए स्कूलों और अस्पतालों के सपने देखे। कुछ ने अपनी जमीन लाखों में बेचने की कल्पना की, लेकिन दूसरों को अपने घर खोने, प्रदूषण और गांव के जीवन के खत्म होने का डर था। समुदाय उत्साह और चिंता के बीच बंट गया था। सरकार ने जल्द ही दखल दिया। सवालों की बाढ़ और बढ़ती भीड़ का सामना करते हुए जिला कलेक्टर ने घोषणा की, किसी भी सोने की खोज के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। GSI ने साफ किया, सोने की कोई बड़ी खोज घोषित नहीं की गई थी। ऑफिशियल जवाब साफ था, लेकिन कई लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कुछ को लगा कि सच्चाई अभी भी छिपाई जा रही है। उम्मीद और हकीकत के बीच का गैप बढ़ गया। लोगों और सरकार ने दो अलग अलग कहानियां बताई, एक सपनों की, दूसरी सावधानी की। शहर विश्वास और सच्चाई के बीच फंस गया था। उत्साह अपने चरम पर था। लोग सोच रहे थे, क्या खुदाई शुरू होगी? कुछ उम्मीद वाले लोग फावड़े लेकर इमलिया पहुंचे, खजाने की तलाश में। लेकिन ये सिर्फ वे लोग थे जो गोल्ड फीवर में फंस गए थे, ऑफिशियल प्रयास नहीं। सरकार ने भीड़ को कंट्रोल करने और अराजकता रोकने के लिए टीमें भेजीं, मशीनें नहीं। पुलिस ने गश्त की, अवैध खुदाई और जमीन के झगड़ों के खिलाफ चेतावनी दी। कोई ऑफिशियल खुदाई कभी नहीं हुई। GSI ने पुष्टि की कि सालों पहले केवल एक रूटीन सर्वे किया गया था। उन्हें मामूली खनिज के निशान मिले थे। सोने के भंडार के करीब कुछ भी नहीं। कोई सीक्रेट फाइल नहीं थी, कोई छिपा हुआ खजाना नहीं था। जमीन अछूती रही। जो एकमात्र चीज सामने आई वह थी सच्चाई। सपना एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हुआ, कोई डिस्कवरी नहीं हुई। बड़ी मशीनें कभी नहीं आई। असली कहानी यह थी कि उम्मीद कितनी जल्दी उन्माद में बदल सकती है। क्या जबलपुर में सोना था? नहीं, सिर्फ एक छोटी सी सच्चाई और जंगली कल्पना से निकली एक अफवाह। इस कहानी ने दिखाया कि गलत जानकारी से उम्मीद को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह अफवाहों की शक्ति और खतरे का एक सबक था। उम्मीद खूबसूरत होती है, लेकिन जब यह झूठ पर बनी होती है तो यह भ्रम और निराशा की ओर ले जाती है। सोने की अफवाह ने समय और ऊर्जा बर्बाद की, लेकिन इसने एक कीमती सबक भी सिखाया।
किसी भी अद्भुत खबर पर विश्वास करने या शेयर करने से पहले हमेशा सोर्स चेक करें। कलेक्टर या जीएसआई के ऑफिशियल बयान सच्चाई को जल्दी बता देते। जिम्मेदार होने का मतलब है सही जानकारी शेयर करना, न कि कोई भी जानकारी। असली खजाना सीखा हुआ सबक था। क्रिटिकल सोचो, फैक्ट्स को वेरीफाई करो और सपनों को हकीकत पर बनाओ। जबलपुर की सोने की कहानी एक ऐसी कहानी के रूप में याद की जाएगी जिसने समुदाय को समझदार बनाया। असली सोना कड़ी मेहनत और ज्ञान से हुई तरक्की है, अफवाहों से नहीं।